18 सालों में पहली बार विराट कोहली और उनकी टीम आरसीबी आईपीएल का खिताब जीती तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन बेंगलुरु में तो दिवाली और होली मानो एक साथ आ गए थे। टीम की जीत के बाद आनंद फानन में आज ही बेंगलुरु में टीम की विक्ट्री परेड और सम्मान कार्यक्रम मशहूर चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। लेकिन खुशी के इन लम्हों में मौत की चीखें शामिल हो गईं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों की संख्या 50 से ऊपर बताई जा रही है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें फैंस की बेकाबू भीड़ स्टेडियम के बाहर खड़ी एक कार पर चढ़ती नजर आ रही है, जिससे वो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा नाले पर डाले गए एक अस्थायी स्लैब पर काफी फैंस खड़े हो गए थे। बताया गया कि स्लैब लोगों का भार नहीं झेल सका और अचानक टूट गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टूटते स्लैब के साथ कई लोग नीचे गिर गए और कई इसी दौरान हुई भगदड़ में भीड़ द्वारा कुचल दिए गए। बता दें कि बुधवार की शाम से ही आरसीबी के फैंस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जमा होने लगे थे। आरसीबी की टीम आईपीएल की ट्रॉफी के साथ इसी स्टेडियम में आने वाली थी, जिसे देखने के लिए लोग बेताब थे। स्टेडियम के अंदर ठसाठस भीड़ थी, जबकि बाहर और आसपास की सड़कों पर भी जाम जैसे हालात थे। जानकारी मिली कि स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर आरसीबी की टीम के आने की खबर थी, जिसके बाद वहां फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात भगदड़ जैसे हो गए। कहा जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। अफरा तफरी मची और कई लोग भगदड़ का शिकार हो गए। अब इस दुखद घटना पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हो जाएं। वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्टेडियम में 35,000 की क्षमता थी, लेकिन बाहर 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। हम लगातार डॉक्टरों के संपर्क में। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कुछ खामियां थीं। बीसीसीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन यह एक सबक है जिसे सीखा जा सकता है। आगे चलकर इस तरह के जीत के जश्न के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये हादसा सरकार की वजह से ही हुआ। जो बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है, ये केवल मृत्यु नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्या है, ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। हमने तस्वीरें भी देखी कि लोगों को हाथ में उठाना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं थी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैसे तो दूसरों पर बड़े आरोप लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कल भी गुजरात में मैच के बाद बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले भी विक्ट्री परेड महाराष्ट्र में हुई है, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। परंतु आज ये विक्ट्री परेड नहीं बल्कि ये शव यात्रा में बन गया, क्योंकि कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही रही। वहीं उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार तो इस घटना को प्रशासन और पुलिस
दोनों की नाकामी मानने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। Yes, I know. They have broken the gates. उन लोगों ने यानी फैंस ने गेटों को तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि बड़ी भगदड़ हुई है। मैंने पुलिस कमिश्नर और सभी अधिकारियों से बात की है। मैं बाद में अस्पताल भी जाऊंगा क्योंकि मैं उन डॉक्टरों को परेशान नहीं करना चाहता जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अभी मृतकों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती। हम लोगों से शांत रहने की अपील करते हैं, इसलिए हमने कार्यक्रम को छोटा कर दिया। हम कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम 10 मिनट में ही खत्म हो गया। भीड़ की वजह से मेट्रो भी जाम हो गया। इसे शुरू नहीं किया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी तक मृतकों या घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं मौके पर जा रहा हूँ। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी नहीं मानता। उन्होंने बेहतरीन काम किया। Time to see that everything comes to the normal position. No, yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर सुरक्षा इंतजामात पर बड़ा सवाल है, लेकिन साथ ही लोगों की लापरवाही को भी चिन्हित करना जरूरी। कुछ लोग पेड़ों पर लटके थे, कुछ कार पर चढ़े थे, कुछ नाले के स्लैब पर खड़े थे, तो वही कुछ भीड़ को कुचलकर लोगों के सरों पर सवार होना चाह रहे थे। अपने सुपरस्टार्स को नजदीक से देखने की दीवानगी में दर्जन भर से अधिक मौतें जीत के जश्न को फीका कर गईं। जश्न की जगह मातम की तस्वीरें सामने आने लगी। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a precision, but the crowd was very uncontrollable. उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। मैं बेंगलुरु और कर्नाटक की जनता से माफी चाहता हूँ। हम लोग एक विक्ट्री परेड निकालना चाहते थे, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रोक दिया। मैं अपील करता हूं कि लोग हमें माफ कर दें। यहां तक कि विधानसभा से यहां तक बारिश हुई और भीड़ अनियंत्रित थी। पुलिस भी भीड़ पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रद्द कर दिया है। इसके लिए हमने खुली बस भी मंगवाई थी। बड़ी संख्या में यंग और पैशनेट फैंस स्टेडियम में मौजूद थे और हमने सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक स्टाफ की तैनाती की थी। हम वहां लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। Bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much, so I just. We had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is we can't use our lathi.